गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ लोह तुला। अर्थ लोहे की तराजू अर्थात लोहे की तराजू। यह पाठ जो किया गया है वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के 5 तंत्र हैं। उन्हीं 5 तंत्रों में से मित्रविद नामक जो तंत्र है उस तंत्र से संपादित किया गया है। इस पाठ में एक व्यापारी की कहानी है। जब उस व्यापारी के पास अपना धन समाप्त हो जाता है तो वह अन्य ऐसी जगह ढूंढता है कि जहाँ से उसे धन की प्राप्ति हो। ऐसा सोचकर वह दूसरे देश में धन के लिए चला जाता है। वहां जाकर कई दिनों तक वह इधर उधर घूमता हुआ वापस अपने घर आ जाता है और वहां से जो भी धन कमाकर लाता है वह धन लाकर अपने पास में रख लेता है। जाने से पहले वह अपने पूर्वजों की दी हुई जो लोहे की तराजू है उस लोहे की तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर चले जाता है। जब वो वापस धन कमाकर वापस लौटता है तो वह उस सेठ के पास जाकर के अपनी जो तराजू है वो तराजू मांगता है। तब वह सेठ उसे लोहे की तराजू देने से मना कर देता है और उसकी तराजू के लिए वो कहता है कि आपकी जो तराजू थी वो लोहे की तराजू उसको तो चूहे खा गए हैं। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने टन वाली जो तराजू है उसको चूहे खा गए। इस प्रकार से वह कहता है कि इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो टिक सके। सब कुछ अनर्थ है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम्हारी जो तराजू है उस तराजू को भी उस चूहे ने खा ली है। तब वह सोचता है कि इस सेठ को किसी भी प्रकार से कुछ समझाया जाए, इसका बदला लिया जाए। तो क्या कहता है कि मैं अभी इस समय स्नान करने के लिए नदी के किनारे पर जा रहा हूँ। आप अपने पुत्र को स्नान की जो भी सामग्री है वो साथ लेकर मेरे साथ भेज दीजिए। वह सेठ अपने पुत्र को कहता है कि ये आपके पिता के समान है तो आप उनके साथ जाओ सामान लेके। वो पुत्र उसके साथ में चला जाता है। फिर जब वह स्नान आदि से निवृत्त हो जाता है तो एक बड़ी गुफा के अंदर उस पुत्र को छोड़कर आ जाता है और बाहर एक बड़ी सारी शिला लगा के आ जाता है। जब वह वापस लौटकर आता है तो सेठ से पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो व्यापारी बोलता है कि आपके पुत्र को तो बाज उठाकर ले गया है, यानी कि मैं स्नान कर रहा था, स्नान करते समय मैंने देखा उसको एक बाज उठा के लेके चला गया। तब वह सेठ सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े मनुष्य को व्यक्ति को कोई बाज उठाकर ले जाए। इस प्रकार से दोनों लड़ते हुए न्यायालय में पहुंचते हैं। वहां पर न्यायालय में जाने के बाद में दोनों आपस में राजा से निवेदन करते हैं कि ये मेरी लोहे की तुला नहीं दे रहा है। वो कहता है कि इसने मेरे पुत्र को कहीं पर छुपा दिया है। तो इस प्रकार से वे दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हुए पहुंचते हैं। तब राजा उनकी बात सुनता है। तब व्यापारी है वो अपनी पूरी बात उस राजा को समझा देता है। तो इस प्रकार से राजा उन दोनों की बातों को सुनता है और उनका न्याय करता है।
को तुला और शिशु प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से छोटी सी जो कहानी है वो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, पंचतंत्र से दी गई है। और पंचतंत्र के 5 जो भेद हैं उन पांचों भेद में से मित्र, मित्रलाभ, मित्र संप्राप्ति, मित्र भेद नामक और भी है दो तंत्र। तो इस प्रकार से पंचतंत्र, पंचरात्रम, इस पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है पंचतंत्रम, इस ग्रंथ से ये दी गई है। तो सबसे पहले हम इस पाठ की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे, उसके बाद अध्ययन करेंगे। अयम पाठः विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादित अंशः अस्ति। अयम पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र, यह कथा ग्रंथ, इस कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संपादित किया गया है, उसमें से लिया गया अंश है। अर्थात ये जो पाठ लिया गया है लोह तुला, लोहे की तराजू, ये विष्णु शर्मा के द्वारा एक रचित यानी उनके समाज द्वारा लिखित पंचतंत्र नामक एक कहानियों का संग्रह है। इस कहानियों के संग्रह में से मित्र भेद जो 5 तंत्र है पंचतंत्र के, मित्र भेद नामक जो तंत्र है उस तंत्र से ये अंश लिया गया है। अस्याम कथायाम एकधर जीर्णधर नामक वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तं तुलां धनिकात् याचते। अस्याम कथायाम, इस कहानी में एक जीर्णधर नामक बढ़िया अर्थात व्यापारी विदेश से व्यापार करके वापस लौट करके अपनी संरक्षित न्यास के रूप में रखी गई किसी धनवान व्यक्ति को वह तुला मांगता है। अर्थात जब यह व्यापारी विदेश गया था तो उसके समय वो इस लोहे की तराजू को एक धनिक के पास में छोड़ के गया था और उसके बदले में कुछ रुपए वो लेकर गया था। जब वह वापस वहां से लौटकर आता है तो वह लोहे की तुला उस धनिक से मांगता है। परंतु स धनिक वदति, परंतु वह धनिक बोलता है यत् कि तस्य तुलातो मुझे बख्शिता, तुम्हारी कि उसकी तुला तो चूहे खा गए, यानी कि आपने जो तुला रखे गए थे उस तुला को चूहे खा गए हैं। ततः स वणिक, उसके बाद वह व्यापारी धनवान के धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम वहां तत्र, उसको वहां विधवा रख करके सह एकशम गुहा मिलियति, वह एक गुफा में छुपा देता है, यानी उसको वहां ले जाता है और उसे गुफा के अंदर छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा धनिके पृच्छति मम शिशु पुत्रास्ति, वापस लौटते समय वह पुत्र को नहीं देख करके धनवान पूछता है मम शिशु पुत्रास्ति, मेरा पुत्र कहाँ है। स वदति, वह कहता है यत् तव पुत्र सिंहन अपहरण, तुम्हारा पुत्र तो बाघ के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तदा तब उभौ दोनों पीवदन्तो न्यायालयम तति गतो, इसके बाद वे दोनों विवाद करते हुए झगड़ते हुए न्यायालय की ओर चले जाते हैं। यत् न्यायाधिकारिणी, जहाँ न्याय अधिकारी के द्वारा न्याय किया जाता है। इस प्रकार से ये प्रस्तावना थी और पाठ का सार भी था जो मैंने आपको पहले बता दिया था। और इसकी प्रस्तावना है, इसका इंटेंट मैंने आपको बता दिया है। इस प्रस्तावना से संबंधित आपको कोई बात पूछनी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके से ऐसा कौन सा वाक्य है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अब जो कहानी है उसका कुछ अंश
मैंने आपके सामने लिख दिया है और उसके बाद का जो अंश है वो हम अपनी क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक हम जो लिखा हुआ अंश है इसका अध्ययन करते हैं, बचे हुए अंश का हम अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। आशी कस्मिन् स्थित अधिष्ठाने जीर्ण धनो नामको वणिक था। कस्मिंचित किसी स्थान पर अधिष्ठानी स्थान पर जीर्ण धनो नामक व्यापारी का किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र रहता था। यानी कि जीर्णधन नामक व्यापारी जो था, जीर्णधन नामक था, किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र रहता था। स च विभवसया देशांतरं गन्तुम् इच्छन् व्यचिन्तयन्, और वह विभवसया यानी कि धन के समाप्त हो जाने पर, विभवसया धन के समाप्त हो जाने से देशांतरम देश किसी दूसरे देश के लिए जाने की इच्छा करता हुआ सोचता है। यानी कि किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र रहता था और वह धन की समाप्ति पर यानी धन समाप्त हो जाने पर किसी दूसरे देश में जाने की इच्छा करता हुआ वह सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता तस्मिन् विभवहीनो यो वसे स पुरुषात्मा। अर्थात यत्र देश यत्र जहाँ देश में अथवा स्थान पर भोग भुक्ता भोगों के द्वारा भुक्त की गई धरती पर अपने पराक्रम से रहता है। तस्मिन् विभवहीनो, और उस धन उसके पास में उस समय में उसके पास धन अगर समाप्त हो जाता है और उसके बाद भी वो रहता है तो वह अधम व्यक्ति माना जाता है। तो कह रहे हैं कि स्ववीर्यता अपने पराक्रम से भोग की हुई वस्तुओं और भूमि जिस देश अथवा स्थान पर जहाँ देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोग की हुई स्थान पर जो व्यक्ति विभवहीनो धन से हीन हो जाता है, अर्थात उसके बाद धन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उसके बाद वह उस धन के न होने पर वहीं पर वो लगा बैठा रहता है, तो वह व्यक्ति नीच व्यक्ति माना गया है। तस्य च गृहे लोहगणिका पूर्वसुपादिता तुला आसीत्, उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्व उपादिता पहले पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई लोहे की तुला उसके घर में रखी हुई थी। तस्य च गृहे, उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई एक तुला रखी थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपं भूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ताम यानी उसको कस्यचित् किसी श्रेष्ठिनो गृहे सेठ के घर पर निक्षेपं भूत्वा धरोहर के रूप में रख करके दूसरे देश में प्रस्थान कर जाता है। अर्थात वह व्यापारी का पुत्र जब धन समाप्त हो जाता है तो वह सोचता है कि धन समाप्त होने पर भी जो व्यक्ति उसी स्थान पर बैठा रहता है वो सारी कार्य नहीं करता है तो नीच व्यक्ति माना जाता है। तो उसके घर में पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई लोहे से बनी तुला थी, उस तुला को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश की ओर प्रस्थान कर गया। ततः सुचिरं कालं देशान्तरं नित्यजया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य शेषितम् अवदत्। ततः उसके बाद सुचिरं लंबे समय तक
देश में यथेच्छया इच्छा अनुसार धन कमाकर भ्रांतवा घूम करके इच्छा घूम करके पुनः स्वयं दोबारा वह अपने नगर में आकर के तम श्रेष्ठीनाम एवं श्रेष्ठ को कहा। अर्थात राजू लक्कर जब प्रस्थान कर गया और लंबे समय तक वो विदेश में दूसरे देश में रहता रहा और जब इच्छा अनुसार धन प्राप्त करने पर इच्छा से होने पर दोबारा वह अपने नगर में आकर के तम श्रेष्ठीनाम एवं श्रेष्ठ को कहा। क्या कहा? हो श्रेष्ठीनाम, हे श्रेष्ठ, दीजिए सा निक्षेपण तुला, मेरी वह धरोहर के रूप में रखी हुई तुला ये दीजिए। वह सेठ से कहता है कि हो सेठ, भी सेठ, दीजिए मेरी वह रखी हुई तुला, मेरी रखी हुई तुला दीजिए। सो एवं वह सेठ बोला, हो अरे नास्ति माम, नहीं मेरे पास वदिया तुला, नास्ति माम मेरे पास नहीं है। वदिया तुला मुझके बख्शिता, तुम्हारी तुला तो चोरों के द्वारा खाई गई है। नास्ति माम मेरे पास नहीं है, तुम्हारी तुला चोरों के द्वारा खाई गई है। जेठधर ने कहा, हो श्रेष्ठ, अरे सेठ, नास्ति दोषस्ते, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अर्थात मेरी तुला चोरी खा गए हैं तो उसमें मेरा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मुझके बख्शिता, यदि चोर के द्वारा खाई गई है तो तुम्हारा दोष नहीं है। जेठधर ने कहा, हो श्रेष्ठ, नास्ति दोषस्ते यदि मुझके बख्शिता, यदि चूहों के द्वारा वह खाली गई है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशा एव अयम संसार है, यह संसार ऐसा ही है। ईदृशम अयम संसार है, यह संसार ईदृशम ऐसा ही है। न किंचितम शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ शाश्वत नहीं, अर्थात यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। ऐसी कोई वस्तु यहाँ पर नहीं है जो नष्ट नहीं होगी, अर्थात सभी वस्तुएं इस संसार में नष्ट होने वाली है, वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। परम नद्या स्नानार्थम भविष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा, नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तब उसके बाद त्वम आत्मनीय एनम शिशु धनदेव नामान भया से स्नान करें अस्त कृष्यति, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा तो तुम्हारा प्रिय पुत्र धनदेव का नाम है, उससे उसको मेरे साथ स्नान के जो सामान है हाथ में देकर भेज दीजिए। यानी कि उस व्यापारी के पुत्र ने कहा, जेठधर ने कहा कि तुम्हारा आत्मीय स्वयं का जो शिशु है, स्वयं का जो पुत्र है धनदेव नामक, उसे मेरे साथ में स्नान की जो सामग्री है वो सामग्री लेकर हाथ में लेकर भेज दीजिए। इति ऐसे श्रेष्ठी स्वपुत्रम एवं, वह सेठ स्वपुत्रम एवं, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, श्रेष्ठी स्वपुत्रम एवं, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स पुत्र पितृवयो अयम तव, यह तुम्हारे चाचा है। उसने क्या कहा? उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स पुत्र, हे पुत्र, पितृवयो अयम, ये तुम्हारे पिता हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तथा अनेन साकम गच्छति, तब उनके साथ में चले जाओ। ऐसा उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा। क्या कहा? कि जब उस व्यापारी ने कहा कि मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा
तो अपना प्रिय पुत्र धनदेव उसका नाम है, उसे मेरे साथ स्नान के उपकरणों के साथ में हाथ में लेकर भेज दीजिए। श्रेष्ठी स्वपुत्र व्यवदत्त, वह सेठ उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स पितृवयो अयम तव, यह तुम्हारे पिता है, स्नानार्थम व्यासति, स्नान के लिए जाएंगे, तदा अनेक साधन बच्चे तब इनके साथ में चले जाना। इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ है लोहतुला, लोहे की तराजू, इसका एक भाग हमने कर लिया है, इसका अध्ययन कर लिया है। इस भाग से संबंधित आपको कुछ पूछना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बता सकते हैं। एक बार वापस हम इसको पूरे को वापस एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपके लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लोहतुला, लोहे की तराजू, जो कि आपका पाठ का शीर्षक है, जो कि पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से संग्रहित किया गया है। पंचतंत्र का 5 इसमें तंत्र है, उस 5 तंत्र में मित्रभेद नामक जो तंत्र है, उस मित्रभेद नामक तंत्र से यह पाठ या यह अंश संवादित किया गया है और विष्णु शर्मा के द्वारा रचित वो ग्रंथ है, इसका नाम है पंचतंत्र। अयम पाठ्य विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम की कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्र से संवादितम अंश अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ पंचतंत्र, यह कथा ग्रंथ के, इस कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित अंश है, तथा के मित्रभेद नामक तंत्र है, उसमें से यह अंश लिया है। अस्या कथायां, इस कहानी में एक जीर्णधन नाम के वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां गुलाम धनिका न्यस्ते। ये जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र विदेश से व्यापार करके वापस लौटता है और धरोहर के रूप में रखी हुई इसी धनवान को वह तुला मांगता है, यानी कि धनवान के पास में उसने तुला रखी थी, वह तुला उससे मांगता है। परंच स धनिके वदति, परंतु वह धनवान कहता है, यत् तस्य तुलातु मुस्के दर्शिता, की तुम्हारी जो तराजू है उस तराजू को तो चूहे खा गए हैं। तथा स वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं दधि प्रतिसरति, उसके बाद वह व्यापारी धनवान व्यक्ति के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत् नीत्वा, उसको वहां रख करके वह एक गुफा में छुप जाता है, यानी कि उसे वहां ले जा करके उसे गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तित, लौटते समय पुत्रं अदृष्ट्वा धनिके पृच्छति, लौटते समय पुत्र को न देख करके धनवान पूछता है, हम शिशु पुत्रास्ति, मेरा पुत्र कहाँ है। स वदति, वह कहता है, यत् कि तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र सेनेन अपहृतः, बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तदा तब वो दोनों विवदन्तो न्यायालयं प्रतिगतो, उसके बाद वे दोनों विवाद करते हुए झगड़ते हुए न्यायालय की ओर चले जाते हैं। जब न्यायाधिकारी, जहां न्यायाधिकारी के द्वारा न्याय किया जाता है। ये पाठ का सारांश और प्रस्तावना दोनों है। अभी इसमें पाठ का अंश हम बता रहे हैं, इसका एक आसी कस्मिंचित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्र, अधिष्ठाने स्थान पर, अधिष्ठाने का अर्थ है स्थान पर, आसी मतलब था, कस्मिंचित् माने कोई, जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र किसी स्थान पर रहता था। जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र किसी स्थान पर रहता था। सच, और वह विभवशया, धन के नष्ट हो जाने पर देशांतरं गन्तुम् इच्छति, देश में जाते हुए इच्छा करता है, देश जाने की इच्छा करता है। वह चिंतित, और वह सोचता है, क्या सोचता है, यत् देशे अथवा स्थाने
यत्र देशे अथवा स्थानीय भोगा भुक्ता स्व वीर्यत तस्मै विभवहीनो यो वशी स पुरुषार्थ। अर्थात अपने पराक्रम से जहाँ देश में स्थान पर उस स्थान के भोगों को, उस स्थान की सुविधाओं का भोग किया गया है। अपने पराक्रम के द्वारा जिस स्थान पर भोगे हुए कार्यों, किए हुए कार्यों का भोग किया गया है, वस्तु का उपभोग किया है, तस्मिन उस स्थान पर विभवहीनो धनहीनो विपरीत धन समाप्त हो जाने पर जो वशीत जो रहता है से पुरुषार्थ वह अधम पुरुष होता है। अर्थात अपने पराक्रम से इस धरती का उपभोग करते हुए उस स्थान पर, उस धरती पर, उस देश में जो रहता है, उस स्थान पर अगर धन समाप्त हो जाता है, उसके बाद में जो रहता है वह पुरुष नीच बताया गया है। तस्य च गृहे लोह गणिता पूर्व पुरुषोपासता तुलासी। तस्य च गृहे और उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई एक तुला थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपं भूतां कृत्वा देशांतर प्रसिद्ध। और उस तुला को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रख करके देशांतर चला जाता है, यानी कि दूसरी जगह चला जाता है, स्थान पर जाता है। ततः सुचिरं कालम देशांतर में चया प्रात्वा पुनः स्वयं आगत्य तम श्रेष्ठिनम आराधत। और उसके बाद लंबे समय तक देशांतर में देश में घूमकर अपनी इच्छा से घूम करके भ्रमण करके दोबारा वह अपने नगर में आकर के तम श्रेष्ठिनम एवं उस सेठ को कहा, वो श्रेष्ठिनम अरे सेठ ये तम मेसा निक्षेपदा नीचे मेरी वह तुला। सो वदत उसने कहा, वो अरे नास्ति मां, अरे मेरे पास नहीं है, नास्ति मां मेरे पास नहीं है। त्वदीय तुला तुम्हारी तुला तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। वो कहता है कि मेरी जो तराजू है उसे आप दीजिए। तो वो कहता है कि अरे नहीं है मेरे पास, मना कर देता है उसको तराजू के लिए। तुम्हारी तुला तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। वह कहता है कि तुम्हारी जो तराजू है जो तुमने धरोहर के रूप में मेरे पास रखे गए थे, उस तराजू को चूहों के द्वारा खा ली गया है। जीर्णधन ने कहा, वो श्रेष्ठिना अरे सेठ नास्ति दोषस्ते, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि उसके पक्षिका यदि चूहों के द्वारा खा ली गई है तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। एवं अयम संसार, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु यहाँ पर उपस्थित नहीं है जो लंबे समय तक रह सके, सभी नष्ट होने वाले हैं। परम अहम नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा। पतः त्वम् आत्मीयं हीनं शिशु, तो तुम्हारा जो अपना पुत्र है उसको, उसका नाम धनदेव है, मेरे साथ मया सह मेरे साथ स्नानोपकरणं हस्तं प्रेष्य, स्नान की सामग्री हाथ में देकर के भेज दीजिए। तो कहता है कि अगर इसमें आपका दोष नहीं है, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, जाऊंगा, तो आपका जो अपना पुत्र है, प्रिय पुत्र है, उस प्रिय पुत्र को धनदेव जिसका नाम है, मया सह मेरे साथ स्नान की सामग्री हाथ में लेकर के भेज दीजिए। सह श्रेष्ठी स्वपुत्र महमदत, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स पितृव्यो अयं तव, ये तुम्हारे चाचा है,
त्रयं तौ, ये तुम्हारे चाचा है। स्नानार्थम यास्यति, स्नान करने के लिए जाएंगे। तद अनेन साकं गच्छेत्, तब उसके साथ में चले जाओ, ऐसा उस सेवक के द्वारा कहा गया। इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ है लोहतुला, लोहे की तराजू, इस पाठ का कुछ भाग हमने आज अध्ययन किया है। इसका अगला जो भाग है, अगला जो अंश है, उसको हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में जितने भी धातु संबंधित, प्रत्यय संबंधित शब्द आए हैं, आप उनको ध्यान में रखें। और इसकी जो कहानी है दो तराजू, एक बार आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें पूरी तरह से, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सरल शब्दों में यह कथा दी गई है और इस कथा से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको पूछनी है या समझनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये कहानी का एक भाग मैंने आज आपको करा दिया है। दूसरा भाग हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित कुछ पूछना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।